नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल काला जादू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है उल्लू साधना। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल निडर होते हैं, जो डरते नहीं हैं। वो किसी भी समस्या का सामना डट कर कर सकते हैं, जिनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो ये वही लोग करें जो बिल्कुल खतरे से घबराएं नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा प्रयोग हम करते हैं तो कुछ होनी अनहोनी हो जाती है, तो मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि इस प्रयोग को वही लोग करें जो बिल्कुल निडर होते हैं, वो जो घबराते नहीं हैं और सामना करने की शक्ति अपने पास रखते हों। तो वही लोग इसका प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है कि आप उसी वक्त अपना प्राण त्याग देंगे या आपको उल्लू मार देगा। सुनने को तो ये बहुत काल्पनिक लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर हम कोई सावधानी न बरतेंगे या सोच समझकर कोई कार्य हम नहीं करेंगे तो किसी के साथ भी कुछ भी घटित हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उल्लू की साधना के मंत्र हैं, ये बीज मंत्र हैं, जिनको बहुत सावधानी पूर्वक इनका जाप करना पड़ता है। और इनके मंत्रों से इतना प्रभाव होता है कि उल्लू बोलने भी लगता है, क्योंकि ये मंत्र उल्लू के लिए ही बने होते हैं और इसीलिए वो इन मंत्रों के द्वारा बोलना भी शुरू कर देता है। आपको 40 से 41 दिन तक उल्लू को जगा के रखना है। 41 दिन तक आपको उल्लू को जगा के रखना है और फिर आपको ये साधना करनी है, उल्लू साधना। ये बहुत ही प्रचंड है, बहुत प्रभावशाली है। इसको ध्यानपूर्वक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें उल्लू साधना बताइए, कर्ण पिशाचनी के बारे में बताइए, अप्सरा के बारे में, इस प्रकार के उपायों के बारे में। तो इसलिए मैं आपको इस जानकारी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उल्लू की साधना करें या कोई ऐसा कठिन प्रयोग करें कि जिससे आपको कोई नुकसान भी उठाना पड़ जाए, आपको मौत तक का सामना करना पड़ जाए। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि वशीकरण, मंत्र, यंत्र, उपाय, प्रयोग, ये केवल हमारा यही उद्देश्य है कि ये सिर्फ लोक कल्याण है। ये साधक या साध्वियों के लिए, ये उनके सही फायदे के लिए है। किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसको वही करे जिसकी पहले कोई साधना की हुई हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उल्लू साधना करें। इसको अगर आप इस चीज़ की जानकारी है आपको, अगर आपने पहले भी किसी प्रकार की कोई साधना की है, तभी आप इसका प्रयोग करें। क्या होती है उल्लू साधना, कैसे उल्लू को प्रसन्न किया जाता है, मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या प्रभाव हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि उल्लू की साधना करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको ये पता लग जाएगा कि किसके घर में कौन आने वाला है, कहाँ क्या घटित हो रहा है, किसने कौन से वस्त्र पहने हैं, किस रंग के वस्त्र पहने हैं। अगर कहीं धन है तो कहाँ धन गड़ा हुआ है। तो जो होने वाला है उसका भी आपको इस चीज़ से आपको पता लगने लगेगा। उल्लू के द्वारा आपको इस बात का पता लगेगा कि कहाँ और क्या और कैसे है। तो मैं आपको उल्लू की साधना के बारे में बताता हूँ कि आपको कम से कम 41 दिन तक जगना रहना पड़ेगा और उल्लू को भी जगा के रखना है। आपको उल्लू को सोने नहीं देना। और हम लगातार 41 दिन तक अकेले जाग नहीं पाते, तो इसमें आपको किसी का सहारा भी लेना पड़ेगा। जब आप सो रहे हैं तो आप दूसरे को, किसी को ये जिम्मेदारी देंगे कि आपको ये ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि उल्लू किसी भी हाल में 41 दिन तक सोना नहीं चाहिए, उसको जगा के रखना है, तभी यह प्रयोग सिद्ध हो सकेगा, वरना फिर से आपको शुरू से लगना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पहले 2 महीने से तैयार रहना पड़ेगा। तो जब आप 41 दिन तक उल्लू को सोने नहीं देंगे तो 41 दिन के बाद उल्लू बोलने लगेगा। लेकिन उल्लू की साधना करने के लिए 41 दिनों तक उल्लू को कुछ खिलाना पड़ेगा, और वो आपको उल्लू को मांस भी खिलाना पड़ेगा,
हड्डियाँ भी खिलानी पड़ेगी, जो आपको शमशान से जाके लेके आनी पड़ेंगी। और शमशान घाट से जो हड्डियाँ लेके आएंगे उनको आप दूध में उबाल कर और फिर उल्लू को खिलाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत सोच समझ कर करने वाला उपाय है। जब भी आप इसको करें तो बहुत सूझबूझ के साथ और बड़े ही निर्णय के साथ आप इसको कर सकते हैं। उल्लू को जब आप ऐसा भोजन खिलाएंगे तो ये उल्लू का पसंदीदा भोजन है। उल्लू इसे खाना बहुत पसंद करेगा। और इस दौरान जब आप उल्लू साधना कर रहे होते हैं तो उल्लू को एक प्रकार का अलग सा नशा होगा, क्योंकि ये जो आप साधना कर रहे हैं ये उल्लू के लिए है। और जो मंत्रों का हम जाप करेंगे ये उल्लू के लिए मंत्र बोले जाएंगे, तो जिससे उल्लू बहुत कुछ करने के लिए तड़फेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस चीज़ पर आपको कंट्रोल भी रखना है। और जब 41 दिन हो जाएंगे तो उल्लू आपसे बात करने लगेगा। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि क्या कभी पक्षी भी बोलता है, वो भी इंसानों की तरह। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर साधना को सही तरीके से, सही ढंग से और बहुत सावधानी के साथ अगर इस उल्लू की साधना को किया जाए तो वाकई में उल्लू आपसे बात करेगा और उससे आप जो भी मंगवाना चाहेंगे, जो उससे बात पूछनी चाहेंगे, आपके फ़ायदे के लिए, आपके आगे के होने वाले नुकसान के बारे में अगर पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से भी आप उससे पूछना चाहेंगे वो हर बात का जवाब आपको देगा। लेकिन इस उल्लू की साधना के दौरान मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बहुत ख़ास बात बता दूं पहले, कि जब आप ये साधना करेंगे तो आपको बहुत ही सोच कर ये फ़ैसला लेना होगा पहले तो। क्योंकि जब आप ये साधना कर रहे होते हैं तो उस दौरान 41 दिनों के दौरान उल्लू बहुत प्रयास करेगा कि कैसे न कैसे आपसे पीछा छुड़ाऊं। 41 दिनों के दौरान उल्लू बहुत प्रयास करेगा कि किसी न किसी तरीके से मैं अपना पीछा छुड़ाऊं, यहाँ से भागूं, यहाँ से जाऊं। उल्लू बहुत प्रयास करेगा आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। अगर वो आपसे भाग गया तो आपकी अचानक वहीं मौत हो सकती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको पूरा उल्लू के ऊपर कंट्रोल रखना है और उसको सोने नहीं देना है। और 41 दिनों तक उसको मांस शमशान घाट में जाके हड्डियां ला के और उसको दूध में उबाल के और उसको इस प्रकार का भोजन देना होगा। ये उल्लू की साधना कठिन है और इस कठिन साधना को आपको बहुत ध्यानपूर्वक ही करना होगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। अन्यथा आपको मौत का मुंह भी देखना पड़ सकता है। तो हर साधना के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इसमें आपको एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि उल्लू को आप किसी भी प्रकार की बात पूछ सकते हैं, जो आप जिस उद्देश्य के लिए आपने साधना की है उसके बारे में आप उल्लू से बात पूछ सकते हैं। लेकिन आपको अपनी मौत के बारे में उससे नहीं पूछना है। अगर आपने पूछ लिया तो उसी वक्त आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की साधना होती है उसमें बहुत नियम होते हैं। किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं जिनको बरतना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसके साथ पूरे नियम बरतने होंगे, जो सावधानियां बताई गई है उन पे पूरा ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर इसका सही ढंग से साधना हो जाए और इसका सही उपाय हो गया तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव हम पर रहेगा। अगर हमने कहीं गलती कर दी तो इसका अतिरिक्त, इसका उल्टा प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सोच समझ कर ही इसको आप करें, वरना इसको करने के लिए मैं तो कहूँगा ही नहीं, क्योंकि आप इसको ना ही करें तो बहुत अच्छा है। तो उल्लू की साधना के लिए आपको 41 दिन तक उल्लू को जगा के रखना पड़ेगा, उसकी पूरी रखवाली करनी पड़ेगी कि उल्लू कहीं भी किसी भी पल सो न जाए। और 41 दिन तक उसको शमशान घाट से हड्डियां लाकर उसको दूध में उबालकर उसकी खीर बनाकर उसको खिलाना पड़ेगा, उसको मांस खिलाना पड़ेगा। और फिर आप उस साधना में उल्लू से बातें कर सकते हैं, उससे जिस चीज़ के लिए आपने साधना की है उस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा। लेकिन जब आपकी ये साधना पूरी हो जाती है, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, तो भी आपको उल्लू को फिर छोड़ना नहीं है, क्योंकि उल्लू फिर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो आपकी आँखों पर हमला कर सकता है, आपकी दोनों आँखें फोड़ सकता है, आपकी मौत फिर भी
कर सकता है उल्लू। तो इससे आपको पीछा छुड़ाने के लिए उल्लू से फिर आपको कैसे बचना है, इसके लिए आपको उल्लू की धड़ है जो आपको अलग करनी पड़ेगी और फिर आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसा कार्य है जो बहुत कठिन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार का उपाय, इस प्रकार की साधना आप न करें तो ही अच्छा है। और मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मात्र जानकारी के लिए ये आपको बताया है। इस साधना को अगर करना पड़े तो बहुत किसी जानकार व्यक्ति के बस की बात है ये। अगर कोई जानकार है जिसने किसी प्रकार की पहले कोई साधना की हुई होती है वही इसको करे, वरना एक नॉर्मल इंसान इसको प्रयोग में लेके न देखे। क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता और जीवन बहुत अनमोल है। इसका गलत तरीके से हमें जीने का कोई हक नहीं है। हम सही तरीके से दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सात्विक सोचते हुए और सही तरीके से रहेंगे तो हमारे जीवन में वैसे ही कोई दुख नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लेंगे। अगर इससे कोई नुकसान होता है तो भविष्य में वो इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होगा। इस चीज़ को जो भी करेगा वो सोच समझ कर ही करेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।